Good evening, everyone. Welcome to this amazing platform of online teaching. That is your अभी हमने भाई नाम भी चेंज कर लिया है, आपको पता होगा सोनू सर फिजिक्स से अब हमारा हो गया रैंकस एकेडमी के नाम से। तो आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम अपना क्या करेंगे, जो टॉपिक हम कल कर रहे थे कंटिन्यूअस करेंगे उसको, दैट इज योर अल्कोहल एंड फिनॉल। दिस इज योर थर्ड टाइप और हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल। तो यहाँ पर हमने बात किया था कि भाई हमारे पास हमने बात कर ली थी कि भाई जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर का होता है। किस टाइप का होता है अल्कोहल? आपका वर्सेटाइल नेचर का होता है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल और आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल और आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने बात की थी कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, किस तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। डिपेंड करता है कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है। तो अगर आपका बॉन्ड सिर्फ OH वाला ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करता है। लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये किस तरीके से काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से काम करता है। तो ये वाली हमने रिएक्शंस की थी कि जब ये आपका क्या करता है, आपका किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास आपका एल्कोक्साइड फॉर्मेशन होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि जो हमारा आपका अल्कोहल है और जो फिनॉल है वो किस तरीके से एसिड और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने डिस्कस करना है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अब तक तो भाई हर एग्जाम में आया है, अब हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि हमारे टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकी एसिडिटी और इनका ऑर्डर। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक एसिड होने के लिए या एक बेस होने के लिए हमारे पास अब तक कितने कॉन्सेप्ट आए हैं, कितने मेथड्स में या कितने टाइप्स में हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक कंपाउंड को हम एसिड बोल दें। ऐसे थोड़ा किसी को भी एसिड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी एसिड को कब एसिड बोलते हैं, तो अभी तक हम जो मेन टाइप्स मेथड्स को डिस्कस करते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा आया था अरीनियस कॉन्सेप्ट था हमारा, जिसमें हमें एसिड और बेस की डेफिनेशन गिवन थी। तो अरीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस का हमें ये बोलता है कि एसिड क्या होता है, एसिड जो कंपाउंड जितना ज्यादा H पॉजिटिव को रिलीज करता है वो होता है आपका एसिड। और बेस कौन सा होगा अरीनियस के अकॉर्डिंग, जो OH नेगेटिव को रिलीज करता है। आसान है, ये हम सब जानते हैं। जैसे कि आपका H2SO4 हो गया, H पॉजिटिव रिलीज करता है तो एसिड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड आया तो आपका क्या हो गया, उसने OH रिलीज करता है तो वो बेस का नेचर अटेन करता है। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास वो था हमारा ब्रोनेस्टेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला जब ये आए, लेकिन यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे ऐसे बेस थे कि जो जिसके पास OH नहीं था, फिर भी वो किसका काम कर रहे थे, बेस का काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को मतलब इसकी लिमिटेशन को देखते हुए सेकंड हमारे पास एसिड बेस कॉन्सेप्ट था, दैट इज ब्रोनेस्टेड। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि एसिड कौन होगा, जो H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, और बेस क्या होगा आपका, बेस वो होगा जो आपके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है। बस इन्होंने यही बात बोली कि जो H को डोनेट करे वो एसिड, जो एक्सेप्ट करे वो बेस। थर्ड, फिर इसकी भी अपनी लिमिटेशन थी। जैसे कि मान लीजिए NH3 है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं था, ना ये डोनेट करता है, नहीं एक्सेप्ट तो कर लेता है एक्चुअली, लेकिन डोनेट नहीं करता है ये। वैसे डोनेट क्यों करेगा, ये एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव को, और एक्सेप्ट करने के बाद आपका क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव बनाता है। तो जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आता है दैट इज योर लॉवरी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, ये कहता है कि जो लोन पेयर को, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलते हैं बेस, और जो लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट कर सकता है, उसको हम सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट जो करेगा उसको हम बोलेंगे एसिड, और जो करता है डोनेट उसको हम बोलते हैं बेस। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, अमीन हो गया है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, तो इसका नेचर क्या हो गया, बेस। ठीक है भाई, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एसिड
हमारा जो अल्कोहल होता है उसका नेचर कैसा होता है, हमारा जो अल्कोहल होता है उसका नेचर कैसा होता है। अल्कोहल हमारा एसिडिक होता है नेचर के अंदर, ये हमने डिस्कस करना है और फुल डिटेल में भी देखना है। तो जो हमने कल रिएक्शन ये वाली लिखी थी, ये जो रिएक्शन लिखी थी इनका कोई मीनिंग था, क्यों लिखा था हमने ऐसा, तो मैं यहाँ पे फर्दर डिस्कस कर रही हूँ ये क्यों लिखी थी। जब हम किसी बेस की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, किसके साथ कराते हैं भाई, किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये हो गया आपका बेस और ये क्या हो गया आपका एसिड। जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बेस से बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, क्या बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये आई थिंक आपको पता होगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा वो वीक बनेगा, अगर आपका एसिड वीक है तो आपका जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब देखो ये हमने क्या बोला है इसको, ये एसिड है आपका अल्कोहल, तो क्या करेगा ये H को दे देगा। अगर ये H को दे देता है और H को लेगा कौन, बेस, बेस का क्या काम है, बेस को प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, तो प्रोटॉन यहाँ पे क्या है H, तो ये क्या बन गया आपका BH बन गया। इतनी बात समझ में आई आपको। अभी आप छोड़ो कॉन्जुगेट एसिड और बेस को छोड़ो, आप जस्ट इस रिएक्शन को देखो। ये हमारा बेस है और ये हमारा एसिड है। बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा BH। BH बना लिया। अब इसके पास क्या कैपेसिटी है कि भाई ये H को डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और जो H को डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड ही तो बोलते हैं। तो इसलिए इस बेस जब ये क्या करेगा H को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको हम, जिसका जो प्रोडक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। सो समझ में आ गया वर्ड, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे अगर ये एसिड है तो इसने H का डोनेशन कर दिया है, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया भाई RO, और साथ में क्या है नेगेटिव चार्ज भी है, यानी कि इसकी टेंडेंसी क्या है, अब ये H को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये H को एक्सेप्ट कर सकता है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है कॉन्जुगेट बेस है, यानी कि उल्टा उल्टा बोलना है आपको, H को एक्सेप्ट कर सकता है, H को एक्सेप्ट कर सकता है ना, और H को एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो सिंपली लगा दो वर्ड कॉन्जुगेट बेस। तो आप क्या बोलेंगे कि एसिड से क्या रिलीज होता है आपका, एसिड रिलीज करेगा हमारा कॉन्जुगेट बेस, और हमारा बेस क्या रिलीज करता है, बेस इसका ऑपोजिट आ जाएगा भाई कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अगर आपका एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है तो भाई कॉन्जुगेट वीक बनेगा, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये कॉन्जुगेट एसिड वीक बनेगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एसिड वीक है, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा, एसिड वीक स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, वीक बनेगा। समझ के हो गया आई थिंक, उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया, स्ट्रॉन्ग है तो वीक बनेगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, क्यों बोल रहे हैं हम ये, क्योंकि हमें एसिडिटी को डिस्कस करना है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो H पॉजिटिव है ये आपका अल्कोहल बहुत जल्दी दे देता है, जल्दी दे देगा तो क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टी यही होती है, जो जितना जल्दी H पॉजिटिव को डोनेट करता है वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। ठीक है इतना। तो यहाँ पे हमने सिंपल बात किया है कि भाई आपके अल्कोहल एसिड कैसे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे एसिड के, अल्कोहल की एसिडिक नेचर की। तो हमें क्या करना होता है भाई, जस्ट डिस्कस करना होता है कि ये अल्कोहल क्यों है। एक तो ये रीजन आ गया समझ में। तो दूसरा क्या होता है, जो OH बॉन्ड होता है अल्कोहल का वो कैसा होता है, ये पोलर नेचर का होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनको अपनी तरफ ले लेती है, किसको, बॉन्ड पेयर को, और हमारा H पॉजिटिव इजिली रिलीज हो जाता है। क्लियर है इतना। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन सा वीक एसिड होगा और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये क्या है भाई जल्दी से बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये बना दिया मैंने 3 डिग्री अल्कोहल। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, सो 1 डिग्री, 2 एल्काइल तो 2 डिग्री, और 3 एल्काइल तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 डिग्री अल्कोहल। आपको बताना है कि इनके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा। देखिए
जब ये स्पीसीज अपना अपना H पॉजिटिव लॉस कर देंगे तो लॉस करने के बाद की सिचुएशन क्या होगी, हमें प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो आप फटाफट कर देंगे क्वेश्चन। हमें क्या कराना है, H पॉजिटिव को भाई रिलीज कराना है, तो H पॉजिटिव जब रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास O नेगेटिव, राइट। और यहाँ पर भी क्या होगा O नेगेटिव। ये वाली स्पीसीज तो आपके पास सेम होने वाली है, यहाँ पर भी CH2O नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो गए आपके R1 R2 और R3, राइट। अब आपको ये देखना है कि इन स्पीसीज में जैसे ही आपका H पॉजिटिव जाता है, अगर H पॉजिटिव जाने के बाद जो आपके पास स्पीसीज बनी है, डेवलप हुई है, जनरेट हुई है, वो जितनी ज्यादा स्टेबल है वो उतना ही ज्यादा एसिड होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, जब किसी कंपाउंड से H पॉजिटिव वो जितना रिलीज करने के बाद अगर उसमें स्टेबिलिटी आती है तो वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। अब आप यहां पर देखेंगे हमारे पास ये स्पीसीज आई है जिसकी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आपके R ग्रुप का जो नेचर होता है वो होता है +I, यानी कि +I क्या होता है, इसका नेचर डोनेशन का होता है। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये R इसको और नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, यानी कि और भी नेगेटिव बढ़ा रहा है यार। दूसरा क्या होगा, ये वाले 2 आ रहे हैं, इसको और भी तंग कर रहे हैं, और थर्ड वाले में क्या है 3 आ रहे हैं, बिल्कुल दिमाग खा लेंगे इसका। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी इंटरमीडिएट की कहाँ पे बन रही है, सिचुएशन नंबर 1 में बन रही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका भाई, यहाँ पे सिर्फ एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो इन तीनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल है, देन ये और देन ये। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमारा क्या रहता है, 1 डिग्री अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन 2 डिग्री और देन आपका 3 डिग्री। क्लियर है इतना, समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिंपल वाला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर से वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं भाई, यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख रही हूं, आप भी नोट डाल लें कि हमारे जो अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कोहल्स आर वीक एसिड। किससे, वाटर से भी वीक होते हैं देन वाटर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये वाली सिचुएशन हमारे पास है, जब कोई स्पीसीज, जब कोई कंपाउंड H पॉजिटिव को देकर अगर वो स्टेबल बन जाता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो उतना ही ज्यादा क्या है, उतना ही अच्छा एसिड है, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे लिख रही हूं भाई वाटर, दिस इज योर OHO, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर अगर सॉरी H का लॉस करता है तो क्या बन जाएगा भाई, OH नेगेटिव बनेगा। और भाई यहाँ पर कोई है इसको तंग करने के लिए, कोई डोनेशन वाला नहीं है, कोई डोनेशन वाला नहीं है, तो क्या बोलोगे, वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ इन सिचुएशन में। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आपका वाटर जो होता है वो क्या होता है, आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। क्लियर है भाई, ओके। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, और भी हम कैटेगरी क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन कैसे आता है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि मैथनॉल, लेकिन जो मैथनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से। क्या होता है, आपका जो मैथनॉल होता है वो आपका ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपने लिया यहाँ पे मैथनॉल और जब आप इसका H रिलीज कराओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। और इसको हम, ये क्या है, ये तो एसिड है आपका, ये क्या है आपका एसिड है, तो इससे क्या बनेगा आपका, इससे हमारा बनेगा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, ये क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। वाटर की सिचुएशन में भी क्या होता है, वाटर भी अपना क्या करता है, रिलीज करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये भी क्या है, ये भी तो कॉन्जुगेट बेस ही है वाटर का। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है आपका ये वाला, किसका, मैथेनॉल का, ये वीक बेस होता है। ये क्या होता है आपका, ये वीक बेस होता है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। हम क्या बोल रहे हैं भाई कि आपका जो मैथेनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है। अगर ये एसिडिक ज्यादा है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा बनेगा, वीक बनेगा, राइट। और वाटर क्या है आपका, वाटर मैथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है,
सॉरी लेस एसिडिक है, तो यहां पर जो इसका कॉन्जुगेट बेस बना है, ये कॉन्जुगेट बेस बना, ये क्या होगा इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो मिथाइल क्या करेगा, स्लाइटली आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है और क्या करेगा ऑक्सीजन एटम से। लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर सके। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या होता है, मैथनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, क्योंकि आपका कॉन्जुगेट बेस ऑफ मैथनॉल इज वीकर बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन। इस हाइड्रोक्साइड आयन से ये वाला वीक बेस होता है, तो मिथाइल स्लाइडली विड्रॉ कर लेता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्रॉम द ऑक्सीजन, इस वाली ऑक्सीजन से ये खींच लेगा अपनी तरफ। यानी कि वैसे नेचर क्या होता है, डोनेशन का होता है, लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, वीक बेस है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसलिए जो मैथनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई हाइड्रोजन की इतनी हैसियत नहीं होता है कि वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, विड्रॉ कर सके। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो प्लीज मैसेज कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमें आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हम उस टॉपिक को आपको दोबारा जरूर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई एसिडिटी ऑफ द फिनॉल। भाई यही कॉन्सेप्ट आपको फिनॉल में लेके चलना है। हमें क्या करना है, फिनॉल में भी क्या करोगे, बनाओ फिनॉल। ये है आपका फिनॉल, क्या है भाई, ये है फिनॉल। क्या बोलना है हमें भाई, फिनॉल में से हमें H निकालना है। अगर हम H निकाल रहे हैं यानी कि फिनॉल क्या बन गया है आपका, एसिड बन गया है, और ये हमारा क्या बन गया है, H पॉजिटिव बन गया। अब हमें क्या करना है, एसिड तो हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि यस फिनॉल भी क्या है आपका एसिड है। लेकिन आपको क्या बताना है कि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद क्या ये स्पीसीज स्टेबल है। जितनी ज्यादा ये आपकी स्पीसीज स्टेबल होगी, ये वाला फिनॉल आपका उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल है और ये स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल है। इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल, अगर आपकी प्रोडक्ट साइड वाला ज्यादा स्टेबल तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है भाई, लोन पेयर होता है, और इधर शेरनी के पास यहाँ भी लोन पेयर है। तो क्या होगा, हम सब जानते हैं कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या बनती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन अगर दोनों में ही रेजोनेंस बनती है, फिर कैसे हम स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से की रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। और भाई रेजोनेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे कि कैसे कोई स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। तो पहले हम देखेंगे आपके फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये है आपका फिनॉल, यानी कि पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 की स्टेबिलिटी हम देखेंगे। दिस इज योर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉल। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन इधर आएंगे, सॉरी लॉन पेयर इधर आते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं रिंग पे। यानी कि रिंग पे क्या बन रहा है आपका, नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज और इधर भी नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपकी ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैन यू सी हियर दैट देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और जब किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ चार्जेज होती है, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज अगर एक ही स्ट्रक्चर में है, तो भाई वो कम स्टेबल होती है। किसके कंपैरिजन में, अगर किसी स्ट्रक्चर में सिर्फ नेगेटिव है या सिर्फ पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, लेस स्टेबल होती है। किसके कंपैरिजन में, अगर किसी स्ट्रक्चर में नेगेटिव नेगेटिव है या फिर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो, वो भी स्टेबल होगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्ज आप यहाँ पे देख रहे हो, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो क्लियर है भाई। अब हमने देख लिया कि भाई फेनॉक्साइड आयन के अंदर हमने 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखी है, लेकिन उन 5 में से हमारी 3 क्या है, लेस स्टेबल है। क्यों है लेस स्टेबल, सेपरेशन ऑफ चार्ज है, प्लस माइनस चार्ज यहाँ पे आपके हैं। अब हम क्या देखेंगे, नाउ कम टू द फेनॉक्साइड आयन। ये है आपका फेनॉक्साइड आयन, इसकी भी 5 ही स्ट्रक्चर हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि भाई यहाँ पे ऐसी कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है, पांचों की पांचों स्ट्रक्चर में नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बोलोगे भाई, आ जाओ पीछे वाली स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और 5 की 5 क्या है आपकी, सारी स्टेबल है। हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट को तो स्टेबल करना था।
ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे पास क्या था, ये था हमारे पास फिनोल। जब हमने इसमें से रिलीज कराया H पॉजिटिव तो हमारे पास क्या बच गया, आपका फिनोक्साइड आयन बच गया। और वी कैन से दैट फिनोक्साइड आयन क्या है, आपका ज्यादा स्टेबल है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्लियर है भाई, यहां से क्लियर हो गया होगा एसिडिटी ऑफ योर फिनोल। ओके, नाउ अब हम बात करें, एक हमारे पास वैल्यू होती है भाई पी के, एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, तो पी के वैल्यू क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। अगर आपको कोई 2-4 एसिड दिए हैं और उनकी पी के वैल्यू गिवन है और आपको उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे कि देखिए मैंने आपको दिया है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज योर फिनॉल, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है आपको नाइट्रो। इसकी जो पीके वैल्यू है दैट इज योर 7.2, और यहाँ पर है मेरे पास फिनॉल, और मैंने इसको कर दिया भाई मेटा पे लगा दिया है, और इसकी वैल्यू है आपकी 8.3। बताइए जरा कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। ये पीके वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे, दिस इज व्हाट पीके वैल्यू, pKa वैल्यू एक्चुअली इट डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो pK वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के, यानी कि जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कौन ज्यादा एसिडिक है, आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये तो दूसरा हो गया। और यहाँ पर अब आप देखोगे भी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका किसी रिंग पर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, आपके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। कौन सी स्ट्रेंथ को भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ को ही तो करेंगे, उसी का तो इतनी देर से शोर हो रहा है। लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। ये वैसे हमने वेरी फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये बात क्लियर होगी आपसे। एक बार मैं फिर से आपको बैक वाली उसके ऊपर लेके जा रही हूँ कि फिनोक्साइड आयन पर मान लीजिए आपके पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास था फिनॉल, ये था हमारे पास फिनॉल। जब हमने इसमें से H पॉजिटिव को माइनस करा तो हमारे पास आपका बना था ये वाला फिनोक्साइड आयन। ठीक है, इस वाले फिनोक्साइड आयन के साथ H पॉजिटिव। ठीक है, अगर अब अगर हम इस ग्रुप पे क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, क्या लगाया भाई, नाइट्रो ग्रुप मैंने कहां पे लगा दिया, आपके ऑर्थो पोजीशन पे। दिस इज ऑर्थो, दिस इज योर मेटा, दिस इज योर पैरा, दिस इज ऑल्सो मेटा एंड दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। और जब हम क्या करते हैं, आपकी ये वाली स्ट्रक्चर देखते हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब हम फिनोक्साइड आयन की देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और कौन सा आप ग्रुप कौन सा लगाया आपने, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाया है। क्या नेचर होता है भाई इसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, यानी कि इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है और ये क्या कर लेगा, इसको विड्रॉ कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये रिंग क्या करेगी, आपकी ये जो रिंग है ये स्टेबलाइज हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर आपने ऑर्थो और कौन सी पोजीशन पे लगाओगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाए हैं, तो ये आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहां पर देख लो आप, क्या था भाई, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल था, और ये क्या है आपका मेटा नाइट्रोफिनोल है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, पीके वैल्यू को छोड़ो, आप सिर्फ इसको देखो, फिनोल सेम है जी और नाइट्रो ग्रुप भी सेम है, यानी कि डोनेशन दोनों का नेचर ही कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, लेकिन पोजीशन में डिफरेंस है। यहां पर नेगेटिव चार्ज हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को यहां से विड्रॉ कर लेता है। लेकिन इस वाली मेटा पोजीशन पे तो कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था,
इसलिए यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता है। तो ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके फिनोक्साइड आयन में ऑर्थो पोजीशन पर थी, और वो किसने बैलेंस की है? नाइट्रो ग्रुप ने। क्लियर है इतना? अब फिर से हम उसी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। मान लीजिए आपने इसी स्ट्रक्चर पर, इस वाले पर कोई क्या लगा दिया भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। मान लीजिए ये लगा दिया। यार इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आप इस पे और भर भर के इसको नेगेटिव दे रहे हो। इलेक्ट्रॉन, अब इसका क्या नेचर होता है? इसका तो डोनेट करने का होता है। ऑलरेडी नेगेटिव है और डोनेट करा रहे हो तो क्या होगा? डिस्टेबलाइज ही होगी। तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है भाई, दो आपकी वैल्यूज है यहाँ पे। एसिडिक स्ट्रेंथ को पीके वैल्यू अगर से कंपेयर करनी है तो जितनी कम पीके वैल्यू उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी के ऊपर लगे हुए हैं, स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ही ज्यादा क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो भाई क्वेश्चन डिस्कस किए बिना तो मजा नहीं आएगा। सो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये है हमारे पास क्वेश्चन। एक है हमारे पास भाई प्रोपेन 1 ऑल। मैं आपको सीधा लिख के दिखा रही हूं। ये है हमारे पास प्रोपेन 1 ऑल, और दूसरा हमारे पास क्या है? बहुत ही आसान है, देखते बता दोगे। ये है आपके पास, सॉरी दिस इज OH, दिस इज नाइट्रो, एंड दिस इज नाइट्रो, और दिस इज नाइट्रो। भाई ये है आपका 1 2 3 4, सॉरी 3 4 5, और ये 6। क्या है बताना जरा। हाँ जी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है। पिक्रिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। और जो ट्रिक मैंने आपकी यूट्यूब पर डाली हुई है, वहां से भी इसको देख सकते हो। ये मैंने उसमें भी डाला हुआ है, तो बहुत आसान हो जाएगा। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझो, फिर आप अपनी ट्रिक देखना। ठीक है, इफ यू हैव द शॉर्टेज ऑफ टाइम देन आप इसको देख सकते हो। एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हम भी मान सकते हैं भाई, हम भी एग्जाम ही देते हैं। एग्जाम हॉल में जब बैठे होते हैं तो वहां का एनवायरमेंट कुछ अलग ही होता है। ठीक है, 3 और 5, दो नाइट्रो हैं आपके पास, और इधर भी नाइट्रो है। ठीक है, दिस इज 1 1 2 3 4 5। हाँ जी, 3 नाइट्रोफिनोल, और एक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। भाई कहोगे बहुत ज्यादा भीड़ मचा दी है मैम। तो ये लो भाई, ये है आपका फिनोल, और भाई ये है हमारे पास अगेन फिनोल। लेकिन इस पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। देखिए भाई, पहले क्या है भाई? अल्काइल फिनोल है। ठीक है, अच्छा ये तुम कह सकते हो कि मैंने मिस कर दिया है, चलो मैं अब बता देती हूँ आपको। थर्ड जो है भाई, जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं फिनोल से, क्योंकि भाई फिनोल में क्या बनता है? फिनोल में बोलोगे भाई फिनोक्साइड आयन की भर भर के क्या बनती है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन आपके इस वाले के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनती है। तो आपका अल्कोहल क्या होता है? क्या होता है? लेस एसिडिक होता है। अब तुम कहोगे कि ये O नेगेटिव क्यों लगा दिया मैम ने, भाई ये कैसे बनता है? नहीं समझ गए होगे अच्छे बच्चे। OH है ना भाई यहाँ पे, तो क्या करोगे? आपको H को माइनस कराना है। H को माइनस कराएगा तभी इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ना इसकी, तभी तो आप बोलोगे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। H गया तो यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, तो इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, और इस केस में आपकी फिनोक्साइड आयन, तो आप जानते हैं यहाँ पे 5 आपकी क्या बनती है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन आपके अल्कोहल्स के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? फिनोल जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है भाई, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? सारे के सारे फिनोल्स हैं, राइट साइड में सारे के सारे क्या है? आपके फिनोल्स हैं। लेकिन ये क्या है? ये अल्कोहल है। तो इसको कहाँ रखोगे? सबसे पीछे रखो। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहे हैं हम। कौन सा, किस में लगाना है भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है आपको। दिस इज 1, दिस इज योर 2 3 4, एंड दिस इज योर 5, और दिस इज योर 6। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई? यही आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे कम लगाते हैं। ठीक है, नंबर 2 देखो भाई। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सारे के सारे फिनोल हैं। आपको बताया है कि फिनोल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया है तो वो क्या करेगा? उसको डिस्टेबलाइज करेगा, यानी कि वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। एक मिनट भाई प्लीज, मैं एक बार चार्जिंग लगा दूं।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस भाई। यस, ठीक है, तो पहला तो क्लियर हो ही गया होगा, एल्काइल हैलाइड हमने बात किया था। सेकंड हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ गया आपका फिनोल। देखो एक फिनोल है और ये भी फिनोल, स्ट्रक्चर नंबर 5 और 1 में से आप कंपेयर कर सकते हो, ये आपका अल्कोहल है और ये आपका फिनोल है। अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे भी बोला कि भाई जो आपके अल्कोहल होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं देन फिनोल। गेम खत्म हो गया, पहले हमने लगा दिया अल्कोहल। अब हमारा आता है फिनोल के बाद, ये है अकेला फिनोल और ये क्या है, ये भी फिनोल है, लेकिन इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं। तो नंबर 2 पे कौन आ जाएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद कौन आएगा भाई, 5 पे कुछ नहीं लगा हुआ, ये बेचारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या करोगे, अब हमने देखना है जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज कौन कर रहा है स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, नाइट्रो ग्रुप आपका कैसे है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आप थर्ड नंबर पे ये लगा दो। इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और भी इसको ज्यादा एसिडिक बना रहे हैं, तो आपका ये सॉरी 4 ठीक है। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा भाई, जिसके ऊपर भरमार है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, दैट इज योर 2। तो समझ में आया, सबसे पहले हमने देखना है कि अगर कोई अल्कोहल है तो वो सबसे लेस एसिडिक होगा देन योर फिनोल। तो हमने सबसे पहले लिख दिया आपका अल्कोहल, जो कि आपका लीस्ट एसिडिक है इस एग्जांपल में। फिर हमने क्या देखना है, फिर हमने फिनोल, सिर्फ फिनोल का डिस्कस करेंगे, यानी कि इन सब फिनोल के अंदर हमने देखना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस पिक्रिक एसिड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं आपके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इस वाले में क्या है, इस वाले में 2 एसिडिक ग्रुप है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें एक है, इसमें कोई भी नहीं है, तो ये नंबर 3 पे आ जाएगा। और ये यार ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए इनसे पहले आता है। तो आई थिंक आपको क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्लियर हो गया होगा। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे मोर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, एंड प्लीज रिमाइंड इट, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो भाई आज रखेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड have a good day, and please do your practice of this question. This session was quite important in the exam point of view.